मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मुझे पता है सिस्टर्स मेरी बात को समझेंगी। आप जानते होंगे हमारी बहनें हमसे ज्यादा इमोशनल होती हैं। खुदा ने उनको ऐसा बनाया है, जल्दी रो पड़ती हैं वो। और आप जानते हो हम जो जेंट्स हैं, हम इतना जल्दी नहीं रोते। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर कोई जेंट्स रोए तो कुछ सीरियस है। आप जानते हैं दाऊद और उसके लोग इतना रोए, इसी चैप्टर में पहले लिखा है कि उसके बाद उनमें रोने की और ताकत ही नहीं बची थी। कभी आपने देखा था बचपन में जब हम पेरेंट्स को बोलते थे कि हम लोग को खिलौने चाहिए, और जब वो नहीं देते थे तो हम रास्ते पे सो जाते थे। कोई है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था? 1 2 3 बहनों में से कितने लोगों ने नागिन डांस किए? लेके दो। मैं बहुत रोता था, मैं खिलौने देखता था, रास्ते पे मैं बैठ जाता था, मम्मी मेरे को लेके दे। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं होते थे, मेरी माँ कहती थी अभी नहीं। मट्टी लेके सर पे डाल देते थे, गंदे हो जाते थे। और पता है रो रो के हमारी हालत पता है क्या हो जाती थी? कितने लोग रोए हैं कभी ऐसे? जब आंसू खत्म हो जाते, सिर्फ सांस की आवाज आती है। सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि अंकल कर क्या रहे हैं। ऐसी हालत हो गई इनकी। एंड द बाइबल सेज, वचन कहता है जब ये सब कुछ हुआ तब देखिए यहां क्या लिखा है। दाऊद संकट में पड़ा, अब लोग उससे मार रहे। लोगों ने पत्थर लिए दाऊद को मारने के लिए, और दाऊद को कहते हैं हे यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, तेरी वजह से हुआ है ये सब, तेरी वजह से हमारा परिवार चला गया है। अब जानते हो दाऊद को देखिए, वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम पे है। वो बहुत कम लोग हैं जो स्टोरी को जानते हैं। He was in a such difficulty, वो एक ऐसी प्रॉब्लम में है जब उसके खुद के लोग, आप जानते हैं कभी कभी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कहिए मेरे पीछे, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास करूंगा वही मेरी आंखें खोलेगा। कहिए अपने पास वाले को, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। या मैं कुछ लोगों को देखता हूं हमेशा शिकायतें करते हैं, मैंने मदद की, मेरा फोन नहीं उठाते। मेरे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। आई ऑलवेज प्रेसिंग माई गॉड। पता है क्यों? न मैं किसके जल्दी करीब जाता हूं, न किसी को आने देता हूं। 2 मिनट लगेंगे मुझे आपके करीब आने में, 2 मिनट। बताए मुझे खाली क्या करना है? आपसे रोज 3 मिनट बात करनी है। कैसे हैं जी? अच्छा हूं। खाना खाया? आपने देखा होगा लव रिलेशनशिप ऐसे ही चालू होते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। खाना खाया? देखा होगा आपने। कोई है इधर? हाथ ऊपर मत करो सामने। मेरे बाबू ने खाना खाया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए? तुम मेरी सोना जोना मोना जादू टोना जो भी है आपकी, वो आपने खाना खाया? आपने देखा कैसे स्टार्ट होता है ये सब? पहले बात करेंगे, हाँ आपको क्या लगता है? मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आप लोग कभी करते ही नहीं ये सब। मैंने बहुत सारे खुदा के लोगों को देखा है चर्च के अंदर भी लाइन मारते, वो बैठे रहेंगे साइड में। बुर्ज खलीफा, संडे को बुर्ज खलीफा। आपको कुछ, चलो मैं कुछ लोगों को डिस्टर्ब करूंगा। आप कहिए मेरे पीछे, प्रभु बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के संबंधों को कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
मैं क्यों आया इस मीटिंग में, क्यों आया? अच्छे भले बैठे थे, क्यों बस भेजी इन लोगों? ये कहां लिखा है ब्रदर आप जो बता रहे हो? द बाइबल सेज एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो प्रेम करेगा, दूसरे से वो बैर करेगा। कभी किसी से अटैचमेंट मत रखो, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन एक पास्टर मेरे से मिलने आए, बहुत अच्छे पास्टर है वो भाई। ब्रदर आपने अब्राहम और इसहाक के लिए पढ़ा है जब वो उसको मारने जा रहा था? मैंने कहा हाँ अंकल जी मैंने पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ बताओ। मैंने कहा अंकल, परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं ले रहा था, परमेश्वर इसहाक से अब्राहम ले रहा था। समझे आप कुछ? एक समय था अब्राहम खुदा के हाथ में था जब इसहाक नहीं था, लेकिन जब इसहाक निकला, इसहाक आया, तो उसे इसहाक से इतनी अटैचमेंट हो गई कि अब्राहम खुदा के हाथों से निकलकर इसहाक के हाथ में आ गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसहाक को मार। परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं ले रहा था, परमेश्वर इसहाक से अब्राहम ले रहा था। हालेलुया। जब आप अपने आप को किसी से बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब पर्सनालिटी है वो खुदा है। कभी भी अपने लाइफ में किसी को ऐसी प्लेस मत दो कि वो सारा दिन आपके मन में उसके लिए ही चलता रहे। आपके ख्यालों पर सिर्फ जीसस का कब्जा होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है? जिधर से थोड़ा प्यार मिलता है पूरे उसके हो जाते हैं। दो बहनें हैं हमारे चर्च में, वो अक्सर एक दूसरे के घरों में जाके सोया करती थी। दीदी आज मैं आपके घर पे आऊं, हम लोग पूरी रात फेलोशिप करेंगे, बैठेंगे। एक दिन मैंने उनको कहा मत जाओ, इतना करीब मत जाओ। नहीं ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहनें हैं, हमारा प्यार है। मैंने कहा ठीक है जाओ 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 जाओ। आज चर्च में पता है कहां बैठती हैं? वो उस तरफ बैठती है, वो उधर बैठती है, इतना गैप। फिर मैंने एक दिन एक को बुलाया, मैंने कहा इधर तो इधर अभी क्या हुआ? लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं। कहा हुआ क्या बताओ तो सही। रोज मैं चर्च आती हूं, ऑटो का फेयर मैं भरती हूं, कभी उसको नहीं भरना चाहिए। हमेशा ऑटो से पहले उतर जाती है और मैं खड़ी हो जाती हूं पैसे देने के लिए। और जाओ करीब जाओ, और करीब जाओ। कुछ लोगों की हालत के जिम्मेदार वो खुद हैं। किसी के सामने भी आप मुझे एक बात बताओ मेरी बहन, जो दूसरों की बातें आपको बता रहा है वो आपकी बातें दूसरों को नहीं बताएगा। बोलो बाजू वाले को सयाने बनो। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना। आपके पेट में टिकी जो मेरे पेट में टिकेगी, और बहनों के पेट में। तो मैं क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताऊंगी क्या? तेरी बेस्ट फ्रेंड की भी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको भी बताएगी। जो दूसरों के लूप होल्स आपको बताता है, आप उसको अपने लूप होल्स बता रहे हो। मैं कभी भी ऐसे बात नहीं करता हूं किसी के कान में। मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का, सबके सामने बात करता हूं मैं। हाँ बोलो क्या हुआ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? कम ऑन, बी वाइज। बहुत से लोगों को अच्छा नॉलेज है, विजडम में जीरो।
दे आर जीरो इन विजडम, अकल में शून्य, जीरो, इल्लत। नॉलेज बहुत है, मांगो तो तुम्हें, आधा मैं बोल रहा हूं, आधा ये लोग बोल रहे हैं। फुल ऑफ नॉलेज। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा वचन तो बता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अच्छा ठीक है, और कुछ? जो कुछ यीशु के नाम से हम खुदा से मांगेंगे वो हमें देगा। आगे? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा सब मांगने वाले वचन याद किए यार तुमने? हाँ, मम्मी ने याद करवाए हैं। और वो जो वर्ड जिसमें लिखा है अपना क्रूस उठाओ, वो पास्टर के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्रूस उठाओ, अपने आप में मरो, उपवास करो, ये सब पादरी। हमारे लिए मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। द बाइबल सेज दाऊद संकट में पड़ा, दाऊद तकलीफ में आ गया। एक तो परिवार चला गया, सेकंड खुद के लोग अगेंस्ट में हो गए। अब खुद के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट बताइए दाऊद ने क्या किया? द अमेजिंग थिंग इज, दाऊद ने खुदा को याद करके या मांगा। आप जानते हैं खुद को इनकरेज कैसे किया जाता है? हाउ टू इनकरेज, खुद को कैसे किया जाता है? कुछ बोलूं? किसी ने कहा मेरे पास सारी तकलीफों का आंसर है, पर शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। नहीं समझे? मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स का हल है, शर्त यह है प्रॉब्लम किसी और का होना चाहिए। कई बार हम दूसरों को इनकरेज करते। एक भाई को मैंने देखा, वो चर्च में खड़े होकर सबको इनकरेज कर रहा था, ब्रदर परेशान मत होइए, प्रभु है हमारे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद वो मुझसे मिलने आया, कहा मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? तू तो दूसरों को इनकरेज कर रहा था। वो तो मैं करता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? बहुत लोग दूसरों को इनकरेज करते, खुद डिस्करेज हैं। क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि आप दूसरों को इनकरेज करें, क्या आपने खुद को इनकरेज करना सीखा है खुदा में? दाऊद को देखो। याद रखिए, आपका पास्टर हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। आज वो है, आज चर्च छोटा है, आज 250-300 लोग हैं, आज वो ध्यान दे पा रहे हैं, कल 2500 होंगे। फिर क्या करोगे? टेल मी, मुझे क्या करोगे? कम ऑन, बी मैच्योर। एक टाइम आता है जब हमें धक्का लगता है और हम चरवाहे की गोद में जाते हैं, लेकिन एक टाइम हमारा ऐसा भी आना चाहिए कि जब धक्का लगे तो हम पास्टर से पहले यीशु के पास जाएं।